अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज से हम लोग अपने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर्स में एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा। तो हर एमसीक्यूज़ को किस तरीके से सॉल्व करना है और उसमें किस तरीके से नंबर हासिल करना है, वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो आज चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है, रिव्यू एक्सरसाइज का। तो इसको चलो देखते हैं और एक एक करके सीखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरह से होगा। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा, द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड। ये कौन सा फंक्शन है जब हमारे पास क्या हो जाए स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ एक्स एक्स के बराबर हो जाए। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इसको इस तरीके से हाईलाइट करके कि मेरे पास ये जो टर्म है वो किसके बराबर होगी, आपने ये बताना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, याद रखना जब भी फंक्शन के अंदर, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये मुझे पहले इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है और इसकी वैल्यू क्या आ जाए, एक्स आ जाए। मतलब अगर मैं फंक्शन के अंदर स्टूडेंट 1 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, अगर मैं फंक्शन के अंदर स्टूडेंट 2 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए। अगर फंक्शन के अंदर 3 पुट करूँ और मेरे पास क्या आ जाए, 3 आ जाए। ये बेसिकली शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है आइडेंटिटी। जो इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट आ रहा है। तो ऐसा फंक्शन जो इनपुट दो और उसका वही आउटपुट आए, तो उसका आंसर क्या होता है स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्या होता है हमारे पास, उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, फंक्शन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर मेरे पास ये अलग करेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट एमसीक्यू उसको सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, एक एक करके ही हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे हमारे पास चलते हैं। हमारे पास ऑप्शन मैंने बता दिया आपको, ये आइडेंटिटी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमारे पास ये मेंशन है कि स्टूडेंट आपने बताना है एक सेट है। ठीक है, लिखा हुआ है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कैन बी रिटन एज। जब भी रियल नंबर होता है उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो स्टूडेंट। तो आपको मालूम है ये रियल नंबर की बात की गई है और इसमें किसी किस्म की लिमिट नहीं बोली गई है। ठीक है, मतलब बोला गया एक रियल नंबर है सेट को। तो याद रखना जब भी जिसकी लिमिट मालूम ना हो ना, उसको हम लोग सर्किल ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। ठीक है, और जिसकी लिमिट मालूम होती है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्लोज बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना रियल नंबर की बात की जाए तो स्टूडेंट ये क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन क्या होगा हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होगा स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास 3 नंबर है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने वाला ये सवाल है। ठीक है, ये ना बुक के अंदर एग्जाम्पल के अंदर ना मौजूद है, एक रूल है उसके अकॉर्डिंग। अगर मेरे पास स्टूडेंट क्लोज ब्रैकेट के अंदर क्या हो, पी कॉमा क्यू लिखा हुआ हो, ठीक है, फिर सेम वही वैल्यू हो जो माइनस हो रहा हो किससे स्टूडेंट, ओपन ब्रैकेट में पी कॉमा क्यू के साथ, ठीक है, ये हो, तो वो स्टूडेंट बराबर होता है हमारे पास किसके, सेट के। एक सेट के बराबर होता है जो कि क्या होगा, पी कॉमा क्यू। ठीक है, अगर मेरे पास सेम वैल्यू हो, यहाँ पे सेम वैल्यू ये हो और माइनस हो रहा हो, तो वो किस सेट के बराबर होगा, पी कॉमा क्यू के। तो जरा देखो 3,5 किसके बराबर होगा स्टूडेंट, जाहिर सी बात है ब्रैकेट में 3,5 के। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट एमसीक्यू उसमें लिखा हुआ है लेट आर बराबर है एक मेरे पास फंक्शन, मेरे पास एक सेट दिया हुआ है एक्स और वाई। ठीक है, बट ये डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई के ऊपर, जबकि वाई बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, और जबकि वाई की वैल्यू भी क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 5 दिया हुआ है, मतलब एक फिक्स वैल्यू रख दिया गया। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं, ठीक है, और यहाँ पे बोलें कि मेरे पास यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, और तो ये क्या होगा, वाई की वैल्यू पॉजिटिव में यूं करके बनते चले जाएगी। ठीक है, तो मतलब वाई की वैल्यू फिक्स हो जा रही है। ठीक है, तो आपने बताना ये कौन सी वैल्यू है स्टूडेंट, तो हमें बाकी वैल्यूज़ के बारे में तो पता ही नहीं है। जब हमारे पास बाकी वैल्यूज़ पता नहीं होगा तो स्टूडेंट्स का जो ऑप्शन है ना वो गलत है। ठीक है, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ ही गलत है, ये आपके बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ना तो रियल नंबर है ना तो हमारे पास दूसरा नंबर है जो हम इसको कर सकें। ठीक है, ना फाई है ना सेट है। ठीक है, तो याद रखना ये पेपर में नहीं आएगा क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ में थोड़ी सी गलती है। 5वें देखते हैं एमसीक्यूज़ को, लिखा हुआ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स मॉडुलस एक्स इज एन, ये 0 के बराबर नहीं है। ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, नॉन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर हम फंक्शन के अंदर स्टूडेंट क्या करें, फंक्शन के अंदर हम लोग अगर माइनस पुट कर दें और हमारे पास आंसर क्या आ जाए स्टूडेंट, माइनस का फंक्शन आ जाए। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जब मेरे पास आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करी नेगेटिव स्टूडेंट, ठीक है, और हमारे पास फंक्शन क्या आ जाए पॉजिटिव, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं बोल के आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा, समझ में आएगा। हमारे पास फंक्शन ये है ना, मैं अरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे इसका भी काम नहीं है। ठीक है, मैंने इसको अरेज कर दिया। ठीक है, अब देखो मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, एफ लिखूंगा, एक्स की जगह माइनस का एक्स लिखूंगा
दूंगा, ठीक है, मैंने लिख दिया, कोई मसले की बात नहीं है। इक्वल टू का निशान जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। और मॉडुलस के अंदर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपको याद होगा अगर मॉडुलस के अंदर माइनस होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ऊपर तो माइनस का एक्स ही रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब ही होता है। अब जरा इस पूरे टर्म को देखो, ये जो टर्म है आपके पास ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है, देखो यहाँ पे है ना एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ एफ माइनस एक्स बराबर है किसके स्टूडेंट, माइनस का एफ ऑफ एक्स बोला जा सकता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। तो मेरे पास माइनस में आंसर आ गया, तो ये ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। मैं रेजर उठा लेता हूँ और इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में लिखा हुआ है स्टूडेंट, फंक्शन है एक मेरे पास 6 नंबर में कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4 की पावर एक्स है, जबकि एक्स की जो वैल्यू मतलब फंक्शन के इनपुट की वैल्यू, याद रखना जो भी इसके अंदर लिखा हुआ होता है ना वो बेसिकली एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो याद रखना ये एक्स प्लस 1 ये एक्स की वैल्यू है, मतलब एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं। तो मैंने क्या लिखा, 4x लिखा हुआ है ना, तो मैं अकॉर्डिंग टू दिस इस तरह से लिखूंगा, जो मेरे पास गिवन है कंडीशन, यानी गिवन जो कंडीशन है कि एफ एक्स प्लस 1, तो मैं लिखूंगा x प्लस 1 किसके ऊपर लिखा जाएगा, 4x के ऊपर लिखा जाएगा, तो लिख दूंगा 4x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद ये पूरा ना चैप्टर नंबर 2 लिमिट वाले सवाल के ना सॉल्व करवाया वो, जबकि f ऑफ x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 4x है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे 4x लिख दूंगा, कोई मसले की बात नहीं। अब स्टूडेंट गौर से देखना, मैं इसको करने के जा रहा हूँ, अगर मैं 4 की पावर x कर दूँ, डॉट लगा दूँ और 4 की पावर 1 कर दूँ तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि बेस सेम पावर क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। ये स्टूडेंट पावर में होगा, ठीक है, 4x पावर में होगा। अब दोनों में से कॉमन ले लूँ 4x को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा स्टूडेंट, अंदर यहाँ पे मेरे पास 4x का तो 4 बचा, और यहाँ पे माइनस का क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3, जबकि 4x किसके बराबर है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 3 एफ ऑफ एक्स, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 एफ ऑफ एक्स, तो ये वाला आंसर होगा मेरे पास, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास लिखा था लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, क्या लिखा था, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द जनरल टर्म ए एन बराबर है 1/2n एस। तो हमें ना जनरल टर्म निकालना है, ठीक है, लिमिट निकालनी है इसकी। तो याद रखना जब इस तरह का हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था सवाल 2.2 के अंदर या 2.3 के अंदर, तो हमने क्या करा था, इस तरह के सवाल को भी सॉल्व किया था। इसको कैसे करते हैं स्टूडेंट, लिमिट लगाते हैं दोनों साइड। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट लिखूंगा ए एन किसके बराबर हो जाएगा, एक काम करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा इसको ना बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं सही से लिख सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट लग जाएगा, ठीक है, लिमिट ए एन, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, दोबारा से लिमिट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2n। याद रखना लिमिट जब हमें गिवन नहीं होता तो वो क्या होता है, हमारे पास n रेस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी n रेस टू इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है, यहाँ पे भी n रेस टू इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा मैंने लिखा क्या है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा साफ तरीके से और लिखने की कोशिश करता हूँ। इक्वल टू से पहले वाला नहीं, इक्वल टू के बाद वाली टर्म को लिखता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ इस वाली टर्म को लिखता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा, लिमिट n रेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और 1/2n, ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब याद रखना जब इसमें इन्फिनिटी पुट करूंगा तो 1/2 इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि बराबर होता है 1/इन्फिनिटी के, और 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 0 के। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। अब मेरे पास यहाँ देख लो, यहाँ पे मेरे लिखा है लिमिट ए एक्स ओवर एक्स, ठीक है। तो इसमें ना स्टूडेंट ना नन ऑफ दिस ही होगा, क्योंकि बताता हूँ क्यों होगा। देखो लिमिट लिखा हुआ है ए एक्स, याद रखना लिमिट में स्टूडेंट ए एक्स की जो वैल्यू होती है ना, साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से स्टार्ट होती है और वो कहाँ तक जाती है, +1 तक जाती है, ठीक है। और नीचे x से तो मतलब इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होगा स्टूडेंट, 0 के बराबर होगा। तो इनमें से कोई भी 0 का आंसर नहीं है, तो मेरे पास क्या होगा, आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है x का स्क्वायर 9 और x -3। बेटा अगर इसमें 3 पुट कर दोगे डायरेक्टली तो आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 3 × 9 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा, हम 0 तो लिख ही नहीं सकते हैं। तो बेटा इसको ना फॉर्मूला में ओपन करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ठीक है, इसको इसमें चेंज कर दिया, नीचे क्या हो जाएगा, x -3 हो जाएगा। ऊपर ज़रा वैल्यू को ओपन कर लो, क्या हो जाएगा, a + b और a - b, a + b, ठीक है,
और a माइनस बी में मैंने x को लिख दिया और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा इससे ये वैल्यू करके तो x प्लस 3 और पुट क्या करना है x में 3 पुट करना है, तो 3 प्लस 3 किसके बराबर होता है स्टूडेंट 6 के, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे सॉल्व करके आपको बताना लाजमी है ना, अगर मैं डायरेक्टली टिक लगा दूँ तो आप बोलोगे सर ये कैसे आ रहा है, आंसर बता तो दें, ये क्या तरीका है सर। आप इस तरह के सवाल कर सकते हो ना, तभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको तमाम को सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब 10वां MCQ से आ गया, एफ ऑफ एक्स बराबर है माइनस मतलब फंक्शन की लिमिट दी हुई है -1 से लेकर 4 तक, जबकि वो रियल नंबर है, इज अ गिवन फंक्शन, जबकि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, देन एफ की वैल्यू पुट क्या करना है स्टूडेंट -3। स्टूडेंट ये -3 पुट करने बोला, जबकि लिमिट तो -1 से 4 तक है, तो -3 तो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं होता, तो इसमें क्या होगा डस नॉट एग्जिस्ट, ये क्या होगा डस नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, लिमिट पुट कर दो 0, एच की जगह तो साइन बचेगा। ठीक है, और पाई बाय क्या होगा स्टूडेंट 2 होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सही से, क्या होगा मेरे पास साइन होगा। ठीक है, और पाई बाय 2 होगा। ठीक है, क्योंकि h तो 0 हो जाएगा, तो साइन पाई बाय 2 किसके बराबर होता है स्टूडेंट 1 के। ठीक है, तो मेरे पास ये 1 के बराबर आ जाएगा, आप रेडियन में कन्वर्ट करके कैलकुलेटर में निकालोगे तो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है लिमिट e की पावर -1/x। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अगर मैं e के नीचे ले जाऊँ इस वाली टर्म को, तो e की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1/x था, तो प्लस का क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, क्या होगा ना प्लस का 1/x हो जाएगा, तो यहाँ लिख दूंगा 1/x लिख दूंगा, माइनस में था ना नीचे ले गया, यहाँ पे जो लिमिट था वो लिमिट वैसे ही है x⁻0। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है। इसमें याद रखना किसी भी टर्म के नीचे 0 आ जाए, मतलब 1/e लिखा हुआ है 1/0, तो वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/∞, और 1/∞ किसके बराबर होता है स्टूडेंट 1/∞ 0 के बराबर होता है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है लिमिट एग्जैक्ट कब होगा, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाए इक्वल आ जाए, तो मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाए करेक्ट, प्लस लगा हुआ है और माइनस लगा हुआ है, तो दोनों इक्वल होगा तभी मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कौन सा देखो ये, कि अगर लिमिट लिखा हुआ हो, ठीक है, n∞ लिखा हुआ हो, ठीक है, मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी राइटिंग का इशू हो रहा है। ठीक है, इसमें लिमिट, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया लिमिट हो गया, अगर n∞ लिखा हुआ है, ठीक है, या x∞ लिखा हुआ है, तो ये एक फंक्शन होता है। अगर 1 लिखा हुआ है 1/n लिखा हुआ है स्टूडेंट, अगर इसी का रेसिप्रोकल मतलब इस वाली टर्म का रेसिप्रोकल ऊपर हो जाए, 1/n का रेसिप्रोकल क्या होगा बस n होगा। अगर n लिखा हुआ होता तो क्या होता है हमारे पास, सिर्फ n लिखा हुआ होता है तो 1/n पावर में होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे n आ गया। ठीक है, तो ये जो बराबर होता है ना स्टूडेंट e के बराबर होता है, किसके बराबर होता है e के। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना। तो चलो आ जाओ अब इसको सॉल्व करते हैं, कि ये फार्मूला आपको मैं बता दिया। अब इस वाले सवाल को देखो 1/n है और माइनस का 7 और n लिखा हुआ है। अगर मैं इसी वाली टर्म को ऐसे लिख दूँ स्टूडेंट कि 1 + 1/n, ठीक है, और ऊपर n लिख दूं और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा करके माइनस का 7 लिख दूं, तो कोई मसले की बात नहीं है। ये पूरी टर्म किसके बराबर होता है e के, तो e की पावर क्या हो जाएगा -7, तो आंसर क्या आएगा e की पावर -7। तो हमने इसको भी क्या कर लिया स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट को करते हैं और देखते हैं वो कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब इसको देखो थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन खैर हमें तो करना है सॉल्व। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक सीक्वेंस दिया हुआ है लिमिट का, ठीक है, 1 π -1 π -2 π -3। तो याद रखना आखिरी में क्या होगा पाई, अगर देखा जाए लास्ट टर्म निकालना जाए, क्योंकि हम लोग लास्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म में लिख कर देखें, पाई होगा, ठीक है, माइनस का n -1 होगा, ये होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। अगर मैं इसको उठा के इक्वल टू नीचे ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा 1 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा n -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्फिनिटी हो गया स्टूडेंट, क्योंकि लिमिट लगाना होता है हमें इन्फिनिटी का लगाना होता है अगर हमारे पास कुछ नहीं होता। ठीक है, तो n∞, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 पाई, n की जगह क्या आ जाएगा इन्फिनिटी -1। इन्फिनिटी -1 का मतलब भी क्या होगा स्टूडेंट इन्फिनिटी, जो कि किसके बराबर होता है 0 के, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन विच ऑफ द फंक्शन इज रिप्रेजेंट द पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन में स्टूडेंट हमेशा x और y की वैल्यू अलग अलग होती है। तो यहाँ देख लो x की वैल्यू t सपोज किया हुआ, y की वैल्यू t सपोज किया हुआ है। अब स्टूडेंट इसमें आ जाओ, यहाँ अब हमारे पास स्टूडेंट ये वाला 7 पार्ट आ गया। इसमें लिखा जी ऑफ फंक्शन का, जी फंक्शन के अंदर एफ क्या हुआ है एज अ इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट जी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या 3x + 2, इसके अंदर 2 पुट कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि x लिखा हुआ है, प्लस का 2 = 2, क्योंकि x भी लिखा हुआ है बाद में, तो 2 में से 2 क्या आएगा कैंसिल आउट होगा, तो 6 बचेगा स्टूडेंट। तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 6g।
ठीक है स्टूडेंट, और इक्वल टू के बाद जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कट गया कैंसिल, और तो 6 जाके डिवाइड होकर जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो मतलब आंसर क्या होगा, मेरे पास जीरो होगा। आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है 7 में अननोन वैल्यू ऑफ के निकालना है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान है। मेरे पास लिमिट लग जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ क्योंकि कुछ लिमिट गिवन है हमारे पास। एक्स रेस टू क्या लिखा हुआ है, जीरो, तो मैं लिख देता हूँ लिमिट एक्स रेस टू क्या स्टूडेंट, जीरो है, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालना है तो मैं इसको पकड़ के निकालूंगा, ठीक है। तो एक्स ओवर 10x है, ठीक है, 10 3x, ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करना होगा। 10 की वैल्यू क्या होती है, अभी से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, लिमिट आखिरी में लगा लेंगे, ठीक है। ये x हो गया स्टूडेंट, इसको जब सॉल्व करोगे क्या आएगा स्टूडेंट, साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस 3x, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं बेटा। कॉस 3x को ऊपर ले जाते हैं और x को नीचे ले आते हैं, ठीक है, ये किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास कॉस हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, साइन 3x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x, ठीक है, और ये लिमिट x रेस टू जीरो वैसे ही चल रहा है, ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब इसमें याद रखना हमारे पास क्या होगा, ये वाले एंगल बनाना, अगर इसके नीचे मैं 3 लेकर आ जाऊँ, ठीक है, 3x नीचे भी 3x हो जाएगी, नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो चलो आज इसको करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देता हूँ इस तरीके से। तो लिमिट लिखा, एक्स रेस टू जीरो लिखा, कॉस लिखा, 3x लिखा, डिवाइडेड बाय साइन लिखा, 3x लिखा, नीचे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 से क्या ही करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब क्या हो जाएगी, ये टर्म ना 1 के बराबर हो जाएगी पूरी, क्योंकि जीरो लगा हुआ है, क्योंकि हमें मालूम होता है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉस लिख दिया मैंने, 3x लिख दिया, और ये पूरी नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो कोई मसले की बात है ही नहीं। अब इसमें याद रखना, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं इसमें जीरो पुट कर दूं, ठीक है। तो ये पूरा इसको सब सॉल्व करोगे, जीरो पुट करोगे, तो तुम्हारे पास जो इसका आंसर आएगा ना, वो मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 1/3 आ जाएगा, ठीक है, इसको करके देख लेना, 1/3 आ रही होगी वैल्यू। अब e की पावर स्टूडेंट ये देखो, अब क्या होगा, x का रेसिप्रोकल 1/x होगा, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो 1/x है तो e की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, -1, क्योंकि मेरे पास ये माइनस है ना, देखो ये लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर 1/x नहीं होगा, माइनस का 1/x होगा, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस से क्या होगा, दोबारा भी होगा, ताकि क्या हो जाए, प्लस हो सके दोनों, ठीक है। तो ये माइनस का क्या हो गया, ऊपर 1 हो गया, तो e की पावर क्या हो जाएगी, -1, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। स्टूडेंट सेक एच इनवर्स एक्स जो होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो ये इसके बराबर होता है। तो मैंने आपको तमाम एमसीक्यू से स्टूडेंट सॉल्व करके बता दिया कि किस तरह से सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज मतलब चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे वो किस तरह से सॉल्व होगा। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।